तो भाई क्यों नहीं है वो लोग जेल में? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया नौकरी से? वो ताऊ जी के पूत लगते हैं भजन लाल के, जो उनको छोड़ रखा है, बख्श रखा है। वो बिल्कुल पराकाष्ठा है। एक तो वो महिला, ऊपर से वो एक ठेले पे मोमोज बेचने का काम कर रही थी। अब जो उदंड पुलिस है राजस्थान की, जिस तरह से बेलगाम घोड़े छोड़ रखे हैं राजस्थान सरकार ने, मैंने वो वीडियो देखा है। वो कह रही है कि भी आप मुझे टाइम दो थोड़ा सा, इसमें गर्म पानी है, लेकिन वो ठेला उल्ट दिया जाता और वो बच्ची बनाओ और वहाँ पर भेजो सीएम को, ये सीएम को ही भेजो, पुलिस इनका नंबर भी नोट कर लो। बर्न हो जाती है। तो ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो इनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है कि ये चल के नहीं आ सकते हैं। उसका आधा पार्ट ब्रेस्ट का प्राइवेट पार्ट जो है वो जख्मी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो दलीलें दी जाती हैं और बहुत सारी योजनाएं और कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं, वो सारे नारों में हैं और बिल्कुल थोथे हैं। कोई पढ़ी लिखी बेटी है और उसको अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते, वो सब रोज़गार कर रही है, अपना कमा के खा रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। किसी भी काम को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा ना देख के कि ये मेरा रोज़गार है, ये हमारी आजीविका चलाने में मदद करेगा। तो उस पे जो क्रूरता की है वो बिल्कुल पराकाष्ठा है। एक तो वो महिला, ऊपर से वो एक ठेले पे मोमोज बेचने का काम कर रही थी। तीसरी बात ये है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं कर रही थी, अपना साइड में काम कर रही है। ठीक है। अब जो उदंड पुलिस है राजस्थान की, जिस तरह से बेलगाम घोड़े छोड़ रखे हैं राजस्थान सरकार ने, उन्होंने जो उदंडता दिखाई है, जिस तरह से बेइज्जत किया एक महिला, मैंने वो वीडियो देखा है। वो कह रही है कि भी आप मुझे टाइम दो थोड़ा सा, इसमें गर्म पानी है, लेकिन वो ठेला उल्ट दिया जाता और वो बच्ची पूरी बर्न हो जाती है। तो ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। कैसे वो अपना जीवन यापन करेगी? बर्न केस में ऐसा नहीं है कि 20%, 25% या 30% वो बर्न हुआ है। वो बर्न लॉन्ग टाइम तक है। वो अंदर से उसके जख्म ठीक होंगे तभी तो वो स्वस्थ होगी। और फिर उसका प्लास्टिक सर्जरी है या आगे का ट्रीटमेंट है, कितना लंबा चलेगा। तो सरकार ने क्या सोचा है? 19 तारीख की घटना है, आज 26 हो गई है। तो भाई क्यों नहीं है वो लोग जेल में? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया नौकरी से? वो ताऊ जी के पूत लगते हैं भजन लाल के, जो उनको छोड़ रखा है, बख्श रखा है। कोई इकबाल बुलंद हो सरकार का, कोई न्याय की नजीर पेश करे सरकार, तब तो माने कि राजस्थान के अंदर कोई सरकार है। इस तरह से सरकारें चला करती हैं। ये वही एरिया है जिधर से चीफ मिनिस्टर जीते हैं। क्या उनको मुश्किल है? मैंने देखा है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, बहुत सारी घटनाओं में वो सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाते थे। तो इनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है कि ये चल के नहीं आ सकते हैं। अपना वो अभी किसी बीजेपी या कांग्रेस के प्रतिनिधित्व नहीं है, वो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनका पहला दायित्व था कि इस बेटी के सिर पे आके हाथ रखते, परिवार को भी हौसला मिलता कि हाँ, हमारे साथ सरकार है। तो सिर्फ ऐसे गिन गिन के कभी कभी किसी बंदे को भेज रहे हैं। अब तक तो कंपनसेशन मिल जाना चाहिए था, लड़की को दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए था। अभी मैं बच्ची से मिली हूँ, अभी उसके जख्म बहुत खराब हालत में है और उसका आधा पार्ट ब्रेस्ट का प्राइवेट पार्ट जो है वो जख्मी है। तो आप ऐसी हालत में किसी बेटी को न्याय दिलाना तो दूर की बात है, उसके एक भावनात्मक जो सपोर्ट होता है वो भी आप नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं उसको। पुलिस अगर इतने ही न्यायप्रिय थी, इतनी अच्छी थी, या उच्च अधिकारी कोई, सुना एसपी आई थी, अगर वो आई थी तो भाई वो इनको एडमिट तो कराती ना बच्ची को। तो यहाँ पे उसके जख्मों के साथ उसका कपड़ा भी चिपक रहा है, अभी की जो ताजा हालात हैं। तो फिर वो पढ़ी लिखी लड़की है। सरकार को अब तक तो नौकरी अनाउंस कर देनी चाहिए थी उसकी। नहीं नौकरी दे सकते तो कम से कम उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए 1 करोड़ रुपया कम से कम कंपनसेशन का रिलीज करना चाहिए।
निशा जी आप खुद वुमेन फेडरेशन संभालती है, आप उसकी जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। आपकी ओर से क्या इन परिवार को, पीड़ित परिवार को मदद की जाएगी या सरकार को आप जो है कुछ कहेंगी मदद के लिए, लेटर लिखेगी क्या? देखिए, अभी मैं डालसा की एक प्रतिनिधि को साथ लेके आई हूँ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में काम करती है वो बच्ची। उनकी विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरालीगल वॉलंटियर है। वो महिला जेल को भी देखती हैं और इधर भी उनको साथ लेके आई हूँ। वो निःशुल्क विधिक सेवा वाला और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के दोनों फॉर्म हम लेके आए हैं। वो अभी फिलअप करवा रहे हैं। कल छुट्टी है और मंडे को जैसे ही ऑफिस खुलेगा उसको हम सबमिट करा देंगे। एक बात। दूसरा, पुलिस की जो निरंकुशता है या उदंडता है, इसको लेके डीजीपी से लाजमी तौर पे मैं सोमवार को मिलूंगी। जनता से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना कोई व्यक्ति ना कोई अधिकारी। तो ये एक बात और पूछूंगा, 2.5 साल सरकार को हो गए, अभी तक महिला आयोग का अध्यक्ष सरकार बना नहीं पाई है और महिलाओं के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो महिला आयोग का क्या काम? बिल्कुल, महिला आयोग पूरा ही खाली है। ना चेयरपर्सन है ना उसके कोई मेंबर्स हैं। तो वो तो सिर्फ एक सरकारी आरएएस ऑफिसर के सहारे चल रहा है या कोई जो उनका स्टाफ है वो है, और कोई है ही नहीं उसमें। तो प्रशासनिक कह लीजिए या जो भी है, आपका बाबू है, क्लरिकल जॉब वाले जो भी हैं, तो वो लोग हैं। तो उनके सहारे तो कोई आयोग नहीं चला करता। या तो आयोग को भंग कर दीजिए, सरकार की इच्छा नहीं है उसको चलाने की, और या फिर आयोग के अंदर पूर्णकालिक जो है वो पद भरे जाएं, उसमें अध्यक्ष भी हो, मेंबर्स भी हों, और मेंबर सेक्रेटरी जो सरकार की तरफ से रहता है वो भी हो। एक जज की नियुक्ति होती है वो भी होना चाहिए। पूरा पैनल हो उसमें, ताकि जो प्रदेश भर की महिलाएं न्याय की उम्मीद लेके वहाँ जाती हैं, मोर देन महिलाएं, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ के बाबू भी मेरे पास भेज देते हैं। हमारे ऑफिस भरे रहते हैं, वो कहते हैं कि महिला आयोग में गए थे, वहाँ कोई है ही नहीं। तो ये पहली प्राथमिकता जो राजस्थान सरकार की होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री की होनी चाहिए थी, जो उन्होंने फुलफिल अभी तक नहीं की है। जश्न जरूर मना लिए कि हमारे 2 साल हो गए या कार्यकाल के, हमारा ये हो गया, हमारे 3 साल भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे। लेकिन क्या आपकी जो प्रायोरिटी थी, क्या महिलाएं आपके एजेंडे में शामिल नहीं हैं, या सिर्फ वो आपका वोट बैंक तक है, या आपको रंग बिरंगे ओढ़ने वाली कलरफुल कपड़ों वाली महिलाएं सिर्फ आपके स्वभाव में शामिल होने के लिए चाहिए? तो इसलिए सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार उसमें पूरी तरह से फेलियर हुई है। मैं समझती हूँ कि जो काम सरकार को करने चाहिए थे वो हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक महिला फेडरेशन का सवाल है, महिला फेडरेशन पूरी तरह से इस बच्ची के साथ है, हर उस पीड़ित व्यक्ति के साथ है, और हम हमेशा मदद के लिए खड़े होते हैं। कोई पब्लिसिटी के लिए काम कभी किया नहीं है, तो इसलिए पर्दे के पीछे रह के भी काम करते हैं।